राशि के दर्शकों, राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र में 23 नवंबर से, देवगुरु बृहस्पति षष्ठम भाव में वक्री अवस्था में। ये युति कब बनी थी मालूम है? ये युति बनी थी सन 1951 में, सन 1952 में। हमने गुरुजी से कहा, हमारे गुरुजी हम बहुत वृद्ध हैं, हमने गुरुजी से कहा गुरुजी हमारी डेट ऑफ बर्थ 1997 में हमारा जन्म हुआ है। सन 1997 से लेकर अभी तक 2009 से हमने एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का कार्य शुरू किया है, आपने हमको सिखाया। तब से लेकर अभी तक हमने राहु और गुरु को इस तरीके से नहीं देखा कि राहु अपने नक्षत्र शतभिषा में हो और गुरु वक्रीय षष्ठम भाव पर हो। तब गुरुजी ने बताया बेटा ये युति जो है ना, ये सन 1951 और सन 1952 में बनी थी। और जब ये युति बनी थी उस समय पर सबसे पहला पोलियो वैक्सीन आया था, सन 1951 में और सन 1952 में। कॉमर्शियल कंप्यूटर की खोज हुई थी उसी समय पर, भारत में पहला चुनाव हुआ था उसी समय पर। क्यों हुआ था? क्योंकि राहु जो है ना वह खोज का ग्रह है, विज्ञान का ग्रह है। वहीं देवगुरु बृहस्पति भाग्य के और साथ ही साथ में ज्ञान के हैं। जब ये वक्रीय थे आप षष्ठम भाव में आपके, और देवगुरु बृहस्पति राहु, भाई देवगुरु बृहस्पति षष्ठम भाव वक्री थे और राहु महाराज धन भाव पर अपने ही नक्षत्र शतभिषा में थे, तब ये खोजें हुई थी। अब वहां समय पुनः इसी 23 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। 18 वर्षों के बाद में राहु महाराज अपने ही नक्षत्र शतभिषा में पहुंच रहे हैं। क्या प्रभाव होगा राहु महाराज का आपके ऊपर 1 अगस्त 2026 तक, अर्थात 23 नवंबर से लेकर और 2026 में 1 अगस्त तक ये प्रभाव राहु महाराज का साम्राज्य रहने वाला है। तो हमारी और गुरुजी की चर्चा हुई, वो चर्चा हम आपके साथ भी करते हैं कि क्या क्या बदलाव आपके ऊपर देखने को मिलेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो लोग, एक चीज हम पहले थोड़ी चेतावनी देना चाहेंगे प्रोग्राम में कि कर्म के बिना कुछ नहीं है, और जब प्लेनेट सही होते हैं ना तो कर्म का फल भी अच्छा प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं जो राहु है वह आपका उत्तम अच्छा हो रहा है। कर्म किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं है। पहला ज्योतिष में सबसे पहले यही लिखा है, कर्म के बिना कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। आप चारपाई पर लेटे हैं और कह रहे हैं कि हम करोड़पति बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपका प्लेनेट सही हो रहा है, राहु सही हो रहा है, तो आप आगे भी बढ़ेंगे। चलिए एक एक चीज को हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 2 पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। प्रथम पहलू ये रखेंगे, थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा हो सकता है, जो लोग जल्दबाजी वाले हैं वो चले जाएं, कहीं भी प्रोग्राम देखें, किसी का देखें, हम उनसे हम गिला शिकवा नहीं कर रहे हैं। जो लोग कुछ समझना चाहते हैं वो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। राहु ने 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन किया। 18 मई को आपके कहां पर? आपके धन भाव पर आ गए राहु महाराज। जो भाई ब्रह्मा जी ने राहु महाराज को वरदान दिया, केतु महाराज को वरदान दिया कि जिस भाव में, जिस व्यक्ति की, जिसकी कुंडली में जिस भाव में बैठोगे वहां के सारे शुभ फल भक्षण कर जाओगे, सारे शुभ फल नष्ट कर दोगे। तो कहीं ना कहीं मित्र राशि में होने के कारण कुछ अच्छे भी प्रभाव राहु के थे, लेकिन अशुभ ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहे थे। क्या क्या प्रभाव राहु महाराज के आपके ऊपर पड़ रहे थे वो पहले सुन लीजिएगा, बड़ा ही आनंद आएगा आपको सुनकर, और कहीं ना कहीं वो समस्याएं भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। राहु ने 18 मई को राशि परिवर्तन किया, आपके धन भाव पर आए। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि आप किसी समय करोड़ों में खेला करते थे, करोड़ों में, लाखों में खेला करते थे। आज जो है ना आप 100-200 बचाने के चक्कर में लगे होंगे, यानी कि आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं आपकी डगमगाई होगी। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत खराब इस समय पर चल रही होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु का देखने को मिल रहा होगा। अचानक से बड़ा अमाउंट, बड़ा धन आपका कहीं ना कहीं फंस गया होगा। आपने चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र से लिए लगाया हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में लगाया हो, आपका धन फंस गया होगा। ये प्रभाव और राहु महाराज का देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ परिवार का कोई भी सपोर्ट आपको, परिवार का कोई भी हेल्प आपको, परिवार के लोग मानो आपको दुश्मन मान रहे होंगे कि ये घर का दुश्मन है। इस तरीके से परिवार का सपोर्ट, जिस तरीके से पहले क्या था कि आप परिवार के लाडले थे, परिवार जो भी आप कार्य किया जाता था घर में वो आपसे पूछ कर किया जाता था। अब क्या होगा कि आपसे सबसे पूछा जाता है क्या होना है क्या नहीं होना है, किंतु आपसे नहीं पूछा जाता होगा। अर्थात सीधा कहने का मतलब है कि परिवार का कोई भी सपोर्ट आपको, परिवार का कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर और देखने को मिल रहा होगा। दूसरी चीज, वाणी दोष लगा होगा, अर्थात आप किसी से कितना भी अच्छा बोल रहे हैं, कितना भी अच्छा बतिया रहे हैं, उसे अपने एक्टिव करना चाहते हैं, लेकिन उसे क्या लगता है कि ये किसकी बात जो है ना जहर के समान लगती है। सामने वाले को ऐसा लगता होगा, अपनी बातों से आप अपनी ओर किसी को आकर्षित नहीं कर पा रहे होंगे, किसी को आप अपनी ओर, जिस तरीके से लोगों को आकर्षित, कहते हैं ना कि वाणी में अगर आपके मधुरता है, मिठास है, तो दुनिया आपके मुट्ठी में होगी। तो वाणी में मिठास तो है, लेकिन आप सामने वाले व्यक्ति को आप अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे होंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का और देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ राहु की षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि।
अनावश्यक कर्ज, आप कर्ज नहीं लेना चाह रहे होंगे, लेकिन कर्ज, एक कर्ज पूरा कर रहे होंगे तो दूसरा कर्ज, दूसरा पूरा करने के लिए तीसरा कर्ज, इस तरीके से कर्ज पर कर्ज आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा होगा। शत्रुओं का प्रभाव, दुश्मनों का प्रभाव, शत्रुओं का प्रभाव बना होगा। शत्रु आपके काम को बनने नहीं दे रहे होंगे, काम को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे होंगे। नौकरी में अचानक से आपकी अच्छी खासी जॉब थी, अच्छी खासी जॉब जो थी वो अचानक से आपकी छूट गई होगी। अच्छी खासी आपकी जॉब चल रही थी, लालच के कारण या शत्रुओं के कारण आपको जॉब जो है वह छोड़नी पड़ी होगी। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज की अगली दृष्टि अष्टम भाव पर, अर्थात जहां पर केतु महाराज विद्यमान है। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको हर कार्य में रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा। कोई भी कार्य कर रहे होंगे 99% कार्य पूरा हो जाता होगा, 1% से मारा जाता होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके अष्टम भाव पर मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, इस तरीके की स्थिति आपकी होगी। पैरों में दर्द, पैरों के साथ ही साथ में फाइनेंशियल समस्या हो सकता है, कोई केस वगैरह आप पर लग गया हो, ये प्रभाव और आपके ऊपर देखने को आपको मिला होगा। दसम भाव कर्म क्षेत्र पर दृष्टि पड़ने की वजह से संघर्ष बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए, जो सफलता मिलनी चाहिए, वह सफलता आपको नहीं मिल पा रही होगी। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की जो प्रभाव और राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा आपके दसम भाव पर, कि व्यवसाय के क्षेत्र में अब कोई, जैसे ये मान लेते हैं ये फ़ोन है, ठीक है, ये हम 5,000 का लाए हैं, अभी हमारा 7,000 रुपये का बिके तो हमें 2,000 रुपये का लाभ हुआ। और यही हमारा जो है, अगर 5 का लाए हैं 3,000 का बिके तो 2,000 का लॉस हुआ, नुकसान हुआ ना, और पता लगे बिके ही ना तो क्या हुआ, पूरा 5,000 का लॉस। तो कहीं ना कहीं व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपको इस तरीके से आपको समस्याएं का सामना करना पड़ रहा होगा। आपके अड़ोस पड़ोस में जो व्यवसाय कर रहे हैं, आप वही व्यवसाय आप भी करें, उनका बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन आपका नहीं। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ पिता के साथ संबंध आपके खराब होंगे, पिता की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। पिता की ओर से कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपको उनकी हेल्प प्राप्त होनी चाहिए थी, उस तरीके से आपको पिता की ओर से हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। तो ये प्रभाव राहु महाराज बनाए थे। अब जितनी भी हमने आपको बातें बताई हैं, जिनके ऊपर कितनी सूट आपके ऊपर कर रही हैं, 10% कर रही हैं, 20% कर रही हैं, 50% कर रही हैं, 100% कर रही हैं, 70%, जितने परसेंट कर रही हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब क्या होगा, अब राहु महाराज अपने ही नक्षत्र अर्थात सतविसा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो सतविसा नक्षत्र में आते ही राहु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रभाव राहु महाराज का जो आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, राहु महाराज का धन भाव पर, कि अभी तक परिवार के लोग आपसे सलाह नहीं ले रहे थे, अब अचानक से भाई राहु क्या है ना, अपने नक्षत्र में आएंगे तो भाई कहेंगे अब तो हमें सही करना है, उत्तम करना है। तो राहु महाराज यहाँ पर आपको परिवार से प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा था, परिवार से कोई हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह परिवार की ओर से उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव राहु महाराज का सबसे पहला देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, धन से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, यानी कि 10, 20, 50, 100 बचाने के चक्कर में थे और बच भी नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही धन भी आपका बचता हुआ नजर आएगा और धन में वृद्धि भी राहु महाराज करते हुए नजर आएंगे। किंतु थोड़ा संघर्ष भी आपको करवाएंगे, यहाँ पर संघर्ष भी आपको थोड़ा करना पड़ेगा, तभी आपको धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर धन जो है, राहु क्या करते हैं, बहुत जल्दी हमें अगर कोई ग्रह प्लेनेट ऊपर पहुंचा सकता है, हमें आगे बढ़ा सकता है, तो वो राहु हैं। तो यहाँ पर राहु महाराज आपको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो अभी तक आप अपने वाणी से आप लोगों को एक्टिव नहीं कर पा रहे थे, आकर्षित आप अपनी ओर नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए, एक्टिव करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में जो विद्यार्थीगण हैं, कोई नई खोज कर रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, तो संभवतः ही आप जो है नया खोजते हुए नजर आएंगे। पढ़ाई में आपका मन उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। षष्ठम भाव पर दृष्टि राहु महाराज की पड़ रही है। षष्ठम भाव पर प्रभाव राहु महाराज का क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब षष्ठम भाव पर जो प्रभाव पहला देखने को मिलेगा आपके, सबसे पहले जो आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे थे, तो शत्रुओं पर आपका प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि शत्रु आपका चाहकर भी अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कहते ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी निकल जाता है, मुहावरा तो आपने सुना ही होगा।
तो कहीं ना कहीं वो भोगते हैं, वो भोगते रहेंगे, आप अपनी दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सिर्फ मेहनत आपको करनी है, थोड़ी सी और मेहनत यहाँ पर राहु और करवाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, जिन लोगों का मन नहीं लग रहा था जॉब वगैरह में काम करने में, उनका अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों को अचानक से जॉब छूट गई, काफी दिनों से जॉब प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो संभवतः ही जॉब जो है उत्तम अच्छी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यहाँ जॉब के लिए थोड़ा सा आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, किंतु जॉब आपको अवश्य ही प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं राहु महाराज की, कि यहाँ पर कर्ज जो आप पर अनावश्यक चल रहा था, देखिए वह कर्ज आपका नहीं कम होगा। जो आपने मौज मस्ती के लिए लिया, ऐसो आराम के लिए लिया, वह कर्ज आपका नहीं होगा। यहाँ पर वह कर्ज होगा जो आपने आवश्यक कार्य के लिए लिया, कोई परेशानी के लिए कर्ज लिया, वह कर्ज आपका राहु कम करवाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव रहेगा राहु महाराज का आपके ऊपर। अष्टम भाव में देखिए केतु महाराज बैठे हैं। अब राहु महाराज सीधी एक ही बात कह रहे हैं, केतु महाराज से भाई मेरे, अब मैं अपने नक्षत्र में आ गया हूं, मैं शुभ फल दूंगा, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर केतु को भी राहु महाराज कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। तो केतु जब कंट्रोल होंगे ना आपके, तो क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो आपको कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि 99% आपके कार्य पूरे हो जाते थे, 1% से आप मारे जाते थे, तो वह आप नहीं मारे जाएंगे। यहाँ पर आपके कार्य जो है वह संपूर्ण होते हुए नजर आएंगे। जो 1% से आपके कार्य मारे जा रहे थे वह नहीं मारे जाएंगे, यहाँ पर आपके कार्य संपूर्ण बनते हुए नजर आएंगे। प्रभाव राहु महाराज का देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ किसी ने आप पर झूठा मुकदमा वगैरह लगा दिया है, किसी भी प्रकार का कैसा भी, तो उस मुकदमे में भी आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मुकदमा के साथ ही साथ में कहीं आपका रुका हुआ पैसा है, कहीं आपका फंसा हुआ धन है, आपकी मेहनत का पैसा आपका कहीं फंस गया है, तो आपके मेहनत का आपके जो धन फंसा हुआ है वह धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की आपके अष्टम भाव पर। यहाँ पर विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। अगर आप विदेश ही रहते हैं तो आपकी जॉब वगैरह आपको वहाँ पर गड़बड़ लग रही है, जॉब वगैरह नहीं मिल पा रही है, तो जॉब प्राप्त होगी। आप व्यवसाय करते हैं तो काफ़ी लाभ यहाँ पर फॉरेन में, विदेश में आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आप ऐसी कोई कंपनी में जुड़े हुए हैं, अपने स्वदेश हैं, अपने ही देश में है, जो विदेश से ज्वाइंटेड है, उसमें भी आपको लाभ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव राहु महाराज का देखने को मिलेगा। अच्छा, अगली दृष्टि राहु महाराज की कौन से भाव, आपके कौन से भाव, दसम भाव पर पड़ रही है, कर्म क्षेत्र पर। जो आपके मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, आप जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं उसका फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपके मेहनत का, आपके कर्म का आपको फल उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव राहु महाराज का देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, आपके ठीक कौन से भाव, आपके दसम भाव पर व्यवसाय के क्षेत्र में जो आपको हमने बताया ना, जो नुकसान हो रहा था वह नुकसान नहीं होगा। व्यवसाय में आपको लाभ यहाँ पर राहु महाराज प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे, यानी व्यवसाय आपका कुल मिलाकर ठीक चलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर व्यवसाय के क्षेत्र में नई बुद्धि आपको यहाँ पर राहु महाराज प्रदान करेंगे, जिससे व्यवसाय में कुछ ग्रोथ आपको उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव राहु महाराज के हमारे मकर राशि के दर्शकों के ऊपर किसी पर थोड़े ज़्यादा होंगे, किसी पर कम होंगे, क्योंकि आपकी जो राशि है ना, आप अकेले आप उस राशि के नहीं हैं। इस संसार में करोड़ों लोग मकर राशि के होंगे, तो एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ सकता है। किंतु हाँ, यहाँ पर कुछ प्रभाव किसी पर 30% पड़ेगा, किसी पर 50% पड़ेगा, किसी पर 80%, किसी पर 100%। जैसे कि हमने जो परेशानी बताई, जिन लोगों के साथ वो परेशानी हो रही थी, जितने परसेंट उतना ही परसेंट आपको ये प्रोग्राम सूट करेगा, उतना ही प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए शनिवार का दिन, बुधवार का दिन राहु महाराज को समर्पित होता है। शनिवार के दिन या बुधवार के दिन आप जो है क्या उपाय करिएगा, शनिवार के दिन आप जो है कच्चा कोयला लेकर ऊनी कपड़े में रखकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके आप जो है बहते हुए जल में प्रभावित करिए। इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ अर्थात उल्टा घुमाइए, ठीक है। आप जो है 1 लोटा जल शिवलिंग पर नियमित चढ़ाते रहिए, रोजाना चढ़ाते रहिए, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ में आप जो है राहु महाराज के बीज मंत्रों का जप करिए, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। नॉनवेज, एल्कोहल, इन चीज़ों का बिल्कुल जो है सेवन ना करिए, ठीक है। ऐसा करने से आपको उत्तम अति उत्तम लाभ होगा। प्रभु से कामना करते हैं, राहु महाराज से विनती करते हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके जीवन पर उत्तम प्रभाव रहे, अच्छा प्रभाव रहे। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिए। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और धन्यवाद।